सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेसिक सी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है फिग्मा और फ्रेमर के बीच में एक डिफरेंस। आई नो दैट कि इसमें बहुत सारे लोग कंप्लीटली वीडियो बना चुके हैं और बाद में हमें देखने को मिलता है कि कंफ्यूजन ही देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो के बाद आपको फिग्मा और फ्रेमर में एक कंप्लीट माइंडसेट मिलने वाला है। मतलब हम ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ये मेन डिफरेंस तो सबको ही थ्योरेटिकल बता देता है, बट क्या होता है कि प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो मेन कन्फ्यूजन है वो हमेशा बनी रहती है। हमको पता है ये चीज़ जो है हम चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं आराम से। चैट जीपीटी को डालेंगे प्रॉम्प्ट, डायरेक्ट बता देगा ही ये डिफरेंस है भाई, ये चीज़ है बस और कुछ नहीं। बट मेन चीज़ है कि हमें प्रैक्टिकल समझना है कि क्या है, कैसे होता है ये सब चीज़ें। तो पहली चीज़ है जैसे कि फिग्मा में लिखा है कि फिग्मा एक 2D डिज़ाइनिंग टूल है और जबकि फ्रेमर जो है वो एक 3D डिज़ाइनिंग टूल है। मतलब क्या हुआ कि जो फिग्मा है उसमें हम क्या करते हैं 2D डिज़ाइनिंग करते हैं एंड जो फ्रेमर है वो 3D डिज़ाइन करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर मैं फिग्मा में जाऊँ तो फिग्मा में लाइक ये जो शेप लिया है और ये शेप है। शेप में ये रेड कलर का शेप है, ठीक है? अब शेप में जो है ये एक्स एक्सिस है एंड ये जो है वाई एक्सिस है। अब इसमें आप पूरी पोजीशनिंग में अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक नॉर्मल खुल जाती है। कहीं भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि इसमें 3D एलिमेंट लेआउट मिल जाए, ताकि हम एक जेड एक्सिस भी एक एक्सेस कर लें। ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ इसमें। मतलब ये जो एक जो ब्लॉक है इस ये 2D की तरह ही काम करेगा इन फिग्मा। अगर वहीं पर मैं देखूँ फ्रेमर में, तो फ्रेमर में क्या होता है कि इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक के लेआउट ले लेता हूँ, फ्रेम लेता हूँ लेआउट में, एक ये लेआउट फ्रेम लिया, उसको मैंने क्या किया ऑटो लेआउट में लगा दिया। ठीक है? इफ आई वांट टू इफ आई वांट टू मेक दिस 3D, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक ट्रांसफ़ॉर्म करके आती है और यहाँ पर रोटेट करूँगा, तो यहाँ पर रोटेट के साथ-साथ यहाँ पर 3D का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इसको 3D में 23, इसको भी 23 एंड इसको भी 23 करूँ मैं, तो इस तरीके से बन गया ये। ये इसके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के तीनों है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। इसके पास एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, सारे के तीनों के एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव भी इसको थोड़ा ऐड करूँ तो और आपको इंटरेक्टिव देखने को मिलेगा। पर्सपेक्टिव बढ़ाता हूँ, ये देखिए, आपको यहाँ पे 3D लेआउट पूरी तरीके से मिल रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ से चीज़ को समझते हैं कि ये जो है वो एक 3D एलिमेंट बनाने वाला चीज़ है यहाँ पर फ्रेमर में। एंड नेक्स्ट चीज़ को हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट पब्लिकली। यहाँ पर जो फिग्मा है उसमें हम जनरली प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप एंड वेबसाइट का प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम एज अ वेबसाइट लिस्ट नहीं कर सकते हैं। सीधी बात, वेबसाइट को लिस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि जो फिग्मा है, जैसे कि मैंने ये मेरी एक डेस्कटॉप वेबसाइट है ना भाई, ठीक है? तो डेस्कटॉप है और मैंने डेस्कटॉप की ही वेबसाइट मैंने क्रिएट करी। अब मैं इसको पब्लिकली नहीं कर सकता, मैं इसको मैं पब्लिकली नहीं कर सकता। शेयर का ऑप्शन भी दबाता हूँ ना, तो यहाँ पे कॉपी लिंक आएगी और लिंक कॉपी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे दूसरे बंदे को हम देख सकते हैं कि देखिए हमने ये चीज़ बनाई है और इसको आप क्रिएट जो डेवलप कर सकते हैं, बट इसमें हम एक लाइव वेबसाइट की तरह नहीं कर सकते। जबकि फिग्मा जो कि फ्रेमवर्क की बात करें, तो अगर ये एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को हम डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर एक ऐड डोमेन का ऑप्शन भी आया है, इससे हम वेबसाइट को भी डोमेन ऐड कर सकते हैं और जिस तरीके से सारी वेबसाइट होती है उसी तरीके से ये वेबसाइट की तरह काम करेगा, सिंपल सी बात ये है। और यहाँ पर एक आपको एक सब डोमेन भी मिल जाता है, अगर ये इसमें क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। और क्योंकि ये वेबसाइट अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ है। तो इसमें मेन डिफरेंस ये दूसरा है। एंड थर्ड चीज़ की बात बात करें तो वो चीज़ है दे डू नॉट हैव एनी सीएमएस फंक्शनैलिटी। फिग्मा में कोई भी सीएमएस फंक्शनैलिटी नहीं होती है। आप इसमें बैकएंड में जैसे कि कुछ भी एक डायनामिक डेटा है, वो डायनामिक डेटा को नहीं डाल सकते आप।
जस्ट एनिमेशन कर सकते हैं इसमें, ताकि डायनामिक बन सके, और लाइकली बिल्कुल एकदम डायनामिकली सीएमएस टाइप का काम नहीं कर सकते, जबकि जो फ्रेमर है वो एक अलग से सीएमएस की फंक्शनलिटी को डेवलप करके देता है आपको वेबसाइट के लिए। तो अगर आप यहाँ पर सीएमएस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसके बाद देखिए ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पहले से डेमो आर्टिकल्स हैं, वो लिख के दे दिए हैं। बाकी आप अपने यहाँ पर डायनामिक डेटा को डाल सकते हैं। डायनामिक डेटा को डालने के बाद आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइक जो वेबसाइट में होता है बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो होती है वो डायनामिकली करनी पड़ती है वेबसाइट के लिए, वो यहाँ पर चीज़ एक देती है। ठीक है, एंड अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो जो फिग्मा में है, जो फिग्मा में जो एनिमेशन है, एनिमेशन लेस इंटरेक्टिव, लेस इंटरेक्टिव, जबकि जो फ्रेमर में है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव एनिमेशंस देखने को मिलती हैं यहाँ पर फ्रेमर में। लाइक फ्रेमर में ज़्यादा इंटरेक्टिव एनिमेशन देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर 3D एलिमेंट लेआउट बनते हैं, इसलिए यहाँ पर जो एनिमेशन है बहुत ही एंटायर, बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। सो ऐसा नहीं है कि फिग्मा खराब है और जो फ्रेमर है वो बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ अपनी अपनी फील्ड में अच्छी होती है। जैसे कि फिग्मा है वो एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, ऐप डिजाइनिंग में और वेब डिजाइनिंग में अच्छा है, और बाकी उस जो डिजाइन को है वो यूज करके एक डेवलपर उसको इंटायर को एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेता है। मेनली प्रोटोटाइप क्रिएट कर दिया जाता है। जबकि फ्रेमर की बात करें तो फ्रेमर में आप एक पब्लिकली वेबसाइट बना सकते हैं, सीधी सी बात, और यहाँ पर केवल एक वेबसाइट के लिए यूज होता है, जबकि यहाँ वहाँ पर हम डेस्कटॉप से लेके हर चीज़ की डेस्कटॉप से लेके एक ऐप से लेके सबका हम वहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर केवल एक वेबसाइट का डिज़ाइन बना सकते हैं, बट यहाँ पर एक वेबसाइट की जो भी कितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर मिलती है। तो ये थे सारे के सारे डिफरेंस फिग्मा और फ्रेमर को लेके, ये मेन डिफरेंस है जो कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो इस